इमेजिन करो एक क्यूट सा चिंपैंजी जो फैमिली मेंबर जैसा हो, लेकिन अगर वही भोला भाला चिंपैंजी अचानक एक खतरनाक कातिल बन जाए तो आप क्या करोगे। आज की कहानी है सर्वाइवल, हॉरर और ट्रस्ट के ब्रेकडाउन की। एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ट्विस्ट आपको शॉक कर देगा। कहानी शुरू होती है हवाई के आइसोलेटेड घर से, जहां एक एनिमल डॉक्टर लैम्बार्ट चिंपैंजी के पिंजरे के अंदर जाता है चिंपैंजी को इंजेक्शन देने के लिए। लेकिन अचानक वो चिंपैंजी उस पर ब्रूटल अटैक करके उसका मुंह उसके शरीर से अलग कर देता है। ये सीन हमें हिंट देता है कि आगे कुछ बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ें होने वाला है। इस घटना के 36 घंटे पहले लूसी नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट अपने घर हवाई वापस आती है। सालों बाद उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड केट भी होती है, लेकिन केट बिना बताए एक और लड़की हाना को भी इनवाइट कर लेती है। फ्लाइट में उनकी मुलाकात होती है ड्रू और ब्रैड से, जो हवाई पार्टी करने आए हैं। हवाई के एयरपोर्ट में उन्हें लेने के लिए केट का भाई निक भी आता है, जो लूसी का चाइल्डहुड फ्रेंड और क्रश भी है। और निक भी उनके साथ ज्वाइन करके समर हॉलीडेज एंजॉय करने लूसी के घर जाते हैं। घर पहुंचने पर लूसी का फैमिली इंट्रोड्यूस होता है। उसका फादर एडम, जो एक फेमस नोवेलिस्ट है और उनको सुनाई नहीं देता और वो बोल भी नहीं सकते। और लूसी की बहन एरिन। सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बेन, एक चिंपैंजी जो फैमिली का पेट है। लूसी की मॉम, जिनका कैंसर के कारण मौत हो चुकी है 1 साल पहले, एक लिंग्विस्टिक प्रोफेसर थी और उसने बेन को टैबलेट के थ्रू कम्युनिकेट करना सिखाया था। बेन का बिहेवियर बिल्कुल ह्यूमन जैसा लगता है। लूसी बेन के लिए एक टेडी बियर लाती है और बेन बहुत खुश होता है। सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन रात को बेन का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है। एडम को बेन के पिंजरे में एक मरा हुआ मनगूस मिलता है, जो बेन को बाइट कर चुका होता है। वो सोचता है कि नेक्स्ट डे टेस्ट करेगा। इसी बीच फ्रेंड्स पूल पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी लैम्बार्ट बेन को चेक करने आता है और वहीं पे बेन उसे ब्रूटली मार देता है और पिंजरा से भाग जाता है। यही से हॉरर स्टार्ट होता है। रात को केट उठती है और देखती है बेन अजीब तरीके से चल रहा है, जैसे कंट्रोल में नहीं है। लूसी को भी पता चलता है और वो बेन का टेडी बियर उठाती है, जिसमें खून लगा हुआ होता है। सबको समझ आ जाता है कि सिचुएशन सीरियस है। पूल के पास बेन अचानक बेकाबू हो जाता है और फिर निक और हैना पर अटैक करता है। लूसी और निक उसे रोप से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेन और वायलेंट हो जाता है और एरिन के पैर के ऊपर हमला करती है। सब लोग पैनिक में पूल में जंप करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेन को पानी से डर लगता है, तो वो पानी में नहीं उतर सकता, तो वो पूल के बाहर घूमता रहता है, उन्हें स्टॉक करता रहता है। सडनली वो अटैक करता है, निक को क्लिप से पुश कर देता है, जहां वो गिरकर मर जाता है। ये मूवमेंट बहुत शॉकिंग होता है। बेन एक एक करके सबको घायल करता रहता है। लूसी बेन का ध्यान भटका कर पूल फ्लोट को पानी के अंदर लेती है और वहीं पर गिरा हुआ मोबाइल फ़ोन को जैसे तैसे लेकर पूल में कूद जाती है। पूल फ्लोट का यूज़ करके वो कुछ देर के लिए सेफ रहते हैं। फिर वो लोग फ़ोन से ब्रेड और ड्रू को कांटेक्ट करती है, यहाँ आकर उनका मदद करने के लिए। लेकिन वो लोग ड्रंक थे, तो उनको कुछ समझ नहीं आया और तभी अचानक बेन हैना के ऊपर अटैक करता है और इन सब में फ़ोन पानी के अंदर चला जाता है और किसी से मदद नहीं मांग सके वो लोग। कुछ देर बाद बेन गायब हो जाता है। लूसी और केट फ़ोन लेने के लिए घर के अंदर जाते हैं, लेकिन बेन केट को पकड़ लेता है और एक पत्थर से उसका सर कुचल देता है। सीन काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। इसी टाइम एडम को लैब से पता चलता है कि मोनगूस रेबीज इन्फेक्टेड था।
लेकिन वो बिलीव नहीं करता क्योंकि हवाई रेविस फ्री है। फिर भी जब लूसी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करती, वो तुरंत घर लौटने का डिसीजन लेता है। मीनवाइल ड्रू और ब्रैड घर आते हैं। उनको खतरे के बारे में कुछ नहीं पता होता है। बेन ड्रू का जबड़ा उखाड़ देता है और ब्रैड को फावड़े से मार देता है। अब सिचुएशन फुल सर्वाइवल मोड में चली जाती है। हना इसी समय का फ़ायदा उठाकर फ़ोन और गाड़ी की चाबी ले लेती है और बाहर गाड़ी में बैठ जाती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन गलती से गलत गाड़ी में बैठ जाती है। बेन स्मार्टली उसी गाड़ी की चाबी यूज़ करके गाड़ी को अनलॉक करता है और हना को भी ब्रूटली मार देता है। ये सीन दिखाता है कि बेन सिर्फ एनिमल नहीं, ह्यूमन के जैसा भी बन चुका है। फाइनली एडम घर पहुंचता है और लूसी और एरिन के साथ मिलकर बेन का सामना करता है। उन सब का बेन के साथ ब्रूटल लड़ाई शुरू होती है। एडम बेन को वाइन बोतल से टैप करते हैं और लगता है कि वो मर गया है। फैमिली इमोशनल मोमेंट शेयर करती है, लेकिन ट्विस्ट यही है, बेन सडनली उठकर अटैक करता है और लूसी को बालकनी से गिरा देता है। एडम उसे बचा लेता है और बेन मर जाता है ऊंचाई से नीचे गिरने के कारण से। इस बार वो सच में मर जाता है। पुलिस और डॉक्टर आ जाते हैं। एरिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लूसी और एडम एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं। फाइनल सीन में एक ऑफिसर बेन का साउंड बोर्ड उठाता है और एक्सीडेंटली प्ले होता है लूसी बैड। ये लाइन ऑडियंस को एक क्रीपी और इमोशनल एंडिंग देती है, जैसे बेन के अंदर कुछ फीलिंग्स अभी भी बची थी। तो ये थी एक इनोसेंट पेट से किलर बनने की टेरिफाइंग कहानी। क्या आप एनिमल्स के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।